नमस्कार दोस्तों। बजट 2026 के मंच से जो सबसे बड़ा और सबसे दूरगामी ऐलान हुआ है उसने भारतीय शेयर बाजार की तस्वीर ही बदल दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ संकेत दे दिया है कि भारत अब सिर्फ घरेलू निवेशकों का बाजार नहीं रहना चाहता, बल्कि भारत अब दुनिया के हर कोने के निवेशक को अपने ग्रोथ स्टोरी में हिस्सेदार बनाना चाहता है। दलाल स्ट्रीट में हलचल है, निवेशकों में उत्साह है और ग्लोबल मार्केट की नज़र सीधे भारत पर टिक चुकी है। भारतीय शेयर बाजार के दरवाजे अब विदेशी निवेशकों के लिए पूरी तरह खुले। वित्त मंत्री ने ऐलान किया है कि अब विदेशों में रहने वाले आम लोग और एनआरआई सीधे भारतीय कंपनियों के शेयर खरीद सकेंगे। यानी अब सिर्फ बड़े विदेशी फंड या संस्थाएं ही नहीं, बल्कि दुनिया के किसी भी कोने में बैठा एक व्यक्तिगत निवेशक भी भारत की कंपनियों में हिस्सेदारी ले सकेगा। ये फैसला भारत को ग्लोबल इन्वेस्टमेंट हब बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। विदेशी निवेश की सीमा में बड़ा बदलाव। सरकार ने पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम यानी पीआईएस के तहत निवेश की सीमाएं बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। अब तक कोई भी विदेशी व्यक्ति किसी एक भारतीय कंपनी में अधिकतम 5% हिस्सेदारी ही खरीद सकता था, लेकिन अब इस सीमा को बढ़ाकर 10% कर दिया गया है। इतना ही नहीं, कुल विदेशी स्वामित्व की सीमा, जिसे एग्रीगेट कैप कहा जाता है, उसे भी सीधे 10% से बढ़ाकर 24% कर दिया गया है। इसका मतलब साफ है, भारतीय कंपनियों के लिए विदेशी पूंजी जुटाने का रास्ता अब कहीं ज्यादा चौड़ा हो गया है। राइट रिसर्च पीएमएस की फाउंडर सोनम श्रीवास्तव का कहना है कि यह फैसला दिखाता है कि भारत अब सिर्फ बड़े संस्थागत निवेशकों पर निर्भर नहीं रहना चाहता। सरकार चाहती है कि व्यक्तिगत विदेशी निवेशक भी भारत की विकास यात्रा में भागीदार बने। उनका मानना है कि इंडिविजुअल लेवल पर आने वाला विदेशी निवेश अक्सर लंबी अवधि के लिए होता है, जिससे बाजार में स्थिरता आती है और अचानक होने वाले बड़े उतार चढ़ाव कम होते हैं। शेयर बाजार पर क्या होगा असर? जब विदेशी निवेश की लिमिट बढ़ती है तो सबसे पहले फायदा मिड कैप और लार्ज कैप कंपनियों को मिलता है। बाजार में लिक्विडिटी बढ़ती है, कैश फ्लो मजबूत होता है और उन कंपनियों के शेयरों में जान आती है जहां पहले विदेशी निवेश की सीमा पूरी हो चुकी थी। अब 24% की नई सीमा के बाद ऐसे कई स्टॉक्स में नई तेजी देखने को मिल सकती है जिन पर अब तक विदेशी फंड्स की एंट्री रुकी हुई थी। भारतीय कंपनियों के लिए कैपिटल होगा सस्ता। एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज की सीनियर रिसर्च एनालिस्ट सीमा श्रीवास्तव के मुताबिक ज्यादा विदेशी भागीदारी से भारतीय कंपनियों के लिए कैपिटल जुटाने की लागत कम होगी। जब कैपिटल सस्ता मिलेगा तो कंपनियां ज्यादा निवेश करेंगी, उनका प्रॉफिट बढ़ेगा और उसका सीधा फायदा निवेशकों को मिलेगा। साथ ही विदेशी निवेशकों की मौजूदगी से शेयरों की प्राइस डिस्कवरी बेहतर होती है, जिससे बाजार में अनावश्यक उतार चढ़ाव भी कम होता है। कुल मिलाकर बजट 2026 ने एक साफ संदेश दे दिया है। भारत अब ग्लोबल कैपिटल का स्वागत कर रहा है। भारत अपनी कंपनियों को दुनिया के निवेशकों के सामने खोल रहा है और भारत अपने शेयर बाजार को अगले स्तर पर ले जाने की तैयारी में है। आने वाले दिनों में इसका असर सेंसेक्स, निफ्टी और खास तौर पर चुनिंदा सेक्टर्स के शेयरों में साफ दिखाई दे सकता है। अब सवाल आपसे है, क्या ये फैसला भारतीय शेयर बाजार को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा? क्या विदेशी निवेशकों की एंट्री से बाजार और मजबूत होगा? अपनी राय जरूर दीजिए और ऐसी ही तेज, सटीक और दमदार बाजार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। मैं हूं आपके साथ अगली बड़ी खबर के साथ। नमस्कार।